हथीन विधानसभा की इनेलो और बसपा गठबंधन सीट पर इनेलो के हल्का अध्यक्ष वेद पहलवान ने अपनी दावेदारी को मजबूत करते रविवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वेद पहलवान ने हथीन की टिकट पर दावेदारी को मजबूत बताया और कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि सहरावत पल में ही बसपा गठबंधन की टिकट दी जाएगी। बसपा और इनेलो मिलकर विधानसभा चुनाव लड़कर हरियाणा में अपना मुख्यमंत्री बनने के जहां दावे जनता के सामने कर रही है, वहीं हथीन से इनेलो नेता और हथीन हल्का अध्यक्ष वेद पहलवान ने भी अपनी हथीन विधानसभा की टिकट पर मजबूती दावेदारी दिखाते हुए हर दिन क्षेत्र की जनता को इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला द्वारा कराए गए विकास कार्यों के बारे में बता रहे हैं। बता दें कि वेद पहलवान ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि हमें एक मजबूत नींव वाली मजबूत सरकार बनाने में सक्षम होंगे हम, और जो सभी समुदायों और जातियों के लिए समानता पर अधिकार होगी। हथीन हल्का अध्यक्ष वेद पहलवान ने बताया कि हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों में से बसपा 37 सीटें पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी की सीटों पर इनेलो चुनाव लड़ेगी। इनेलो नेता अभय चौटाला गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी होंगे। आपको बता दें कि वेद पहलवान का कहना है कि आज शाम जनता ने भाजपा को सत्ता से बेदखल करने और कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने का मन बना लिया है, जिसने पहले 10 साल तक राज्य को लूटा। वहीं क्षेत्र की जनता ने भी बताया कि वीर पहलवान की हथीन क्षेत्र में इनेलो बसपा की सीट पर दावेदारी मजबूत है और हथीन क्षेत्र की जनता जनार्दन से वेद पहलवान वर्षों से संपर्क बनाए हुए है। इनेलो की टिकट को लेकर क्या आपका मत है? देखो, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने ही हम सहरावतों को टिकट दी है हमेशा, और कोई पार्टी हमको टिकट देगी भी नहीं। और इंडियन नेशनल लोकदल का मैं दावेदार हूँ। 15 साल से मैं कार्य कर रहा हूँ और आने वाले टाइम में मुझे उम्मीद है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सहरावतों को टिकट देगी। तो जब आपकी त्रिवेणी मंदिर गैला में पंचायत की गई थी, तो पंचायत का समर्थन क्या था और क्या कहेंगे इस पंचायत के बारे में? हमारे त्रिवेणी धाम पर हमारी पाल के 21 गांव बनते हैं। 21 गांवों के सभी सरदारों ने आके वहाँ शपथ ली, और जो भी सहरावत पाल को बीजेपी से या इंडियन नेशनल लोकदल चौटाला साहब की पार्टी से टिकट देगा, उसके साथ शपथबद्ध सभी सहरावत पाल के लोग साथ रहेंगे। लोगों का मानना है कि अभी तक जो तैयब हुसैन है वो वही टिकट की दावेदारी कर रहे थे, और अभी तक कोई देखो, पार्टी में काम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन हमारी दावेदारी है और हमारी पाल इकट्ठी होकर और मजबूती जो दिखाने का काम किया है। सहरावत साहब इससे पहले तैयब हुसैन इनेलो में रहे हैं, पार्टी की टिकट नहीं मिली, उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। तो क्या ऐसे में भरोसा जताया जाएगा दोबारा? आपको मैं तो नहीं कह सकता इस बात को, लेकिन जैसे उन्होंने पार्टी छोड़ी है, फिर पार्टी में आए हैं, फिर आगे किस तरीके की क्या उनके जो वो रहेगा। पहलवान जी, जो पहले भी चुनावों में पहले चुनाव हैं उनमें भी और पालों की पंचायत हुई थी कि भाई डागर की भी हमारे यहाँ पर डागरपाल, रावतपाल और सहरावतपाल का पहले भी जो समझौता हुआ है, हमने 2-3 बार रावतों को जो विधायक बनाया है। इसी तरीके से पंचायत कर त्रिवेणी धाम पर ही जब भी पंचायत हुई थी, फिर उसके बाद रावतों के बंगला पे पंचायत हुई थी और हमने समर्थन दिया था। इसी तरीके से डागरों के प्रवीण डागर को हमने समर्थन से पंचायत के रूप से ही विधायक बनवाया। तो अब दोनों पालों का क्या कहना है? दोनों पालों का ये कहना है कि हम सहरावतों को अगर टिकट मिलती है तो हम सहरावतों को बहुत जोर तोर से समर्थन देंगे और हम उनका एहसान चुकाना चाहते हैं। इस तरीके की भावना है लोगों को। 5 साल ये है, अगर किसी भी है टिकट मिल रही है, सहरावत सब उसकी गैल रहेंगे। वेद पहलवान को टिकट मिलती है तो वेद पहलवान के लिए गैल रहेंगे। सब भाई मिलके फिर उन पायलन में जाएंगे। सब पायल हमारे लिए तैयार हैं, हमने उन्हें पहले दे रखी हैं, तो वह हमारे डंबारे में उतारने के भी लिए तैयार हैं लोग। सहरावत पाल में मजबूत दावेदार है सहरावत कौन? पाल में सबसे मजबूत पहलवान वेद है। तो गांव-गांव में जाकर जो डोर टू डोर गाँव में जाके मतलब ये वोट अंधाधुंध टूटेंगी। जहाँ पहलवान जाएगा वहीं डंडा तोड़ देगा। अमरोला का निवासी हूँ। अभी हमारी पंचायत जुड़ी थी, शायद बुधवार को जुड़ी थी त्रिवेणी धाम पर। उसमें एक फैसला हुआ था, जिसे भी सहरावतन में एक टिकट मिलेगी हम उनके साथ हैं। तो बीजेपी की टिकट भी देख ली, नहीं मिली, वो निराश है कि बैठ के। अब चौधरी वेद पहलवान
की आशा टिकट मिलने की। सारे सहरावत एक है, रावत भी डागर भी। हमारे 16 गांव हैं, 16 गांव भी हम जाए। आप एक युवा हो और आपके हथीन क्षेत्र में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? तो अगर हमारे में एक ही विकल्प है, चौधरी वेद पहलवान। पूरे हथीन में युवा बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी से। इनके एक 3 बिजली, पानी और बेरोजगारी, इन पे ये काम करेंगे और इनसे लोग बाग बहुत खुश है। ये एक तो इनमें एक वो है, रात के कोई 12 बजे भी कोई हादसा हो जाता है, कोई इनके घर पे आ जाता। इनके लड़का डॉक्टर है, वो खुद अपनी गाड़ी से सिविल हॉस्पिटल में इलाज कराता है। और ये मुख्य है, बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, कहीं भंडारा हो, कहीं समाज हो, कोई खेलने की प्रतिक्रिया हो। अभी जो ये शमशान घाट है, इसमें अपनी खुद की कमाई से एक छतरी बनवाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत सामाजिक, बहुत अच्छे आदमी है, इसकी कोई कहीं पर बुराई भी नहीं है। और रावत और डागर अगर कह रहे हैं तो वेद पहलवान के साथ ये कह रहे हैं। अगर टिकट मिलती है तो सहरावतन में एक वेद पहलवान हम इनके साथ लग रहे हैं, और वरना किसी के साथ हम नहीं लगेंगे। नाम रविंदर है, गांव अमरोला का मैं मेंबर भी हूँ। और सहरावत पायल में जो अभी पंचायत हुई थी त्रिवेणी धाम पर, उसमें एक फैसला हुआ था कि सहरावत पायल से कोई भी व्यक्ति टिकट लाता है तो पायल उसके साथ है। तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे 2 कैंडिडेट हैं, उन्होंने कहा था कि हमारे पास कोई टिकट नहीं है, हमारी कट चुकी है। अब आगे बात वेद पहलवान जी पे। वेद पहलवान जी ने 20 साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं और डोर जा कर के संपर्क किया है। अभी लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने पलवल डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा वोट डलवाने का काम वेद पहलवान जी ने किया है। और पूरा दावा है कि सहरावत पायल में ओम प्रकाश चौटाला जी हमें टिकट देंगे और पूरी मजबूती के साथ वेद पहलवान जी यहाँ से हथीन क्षेत्र के विधायक होंगे। और इंडियन नेशनल लोकदल में हमारे मुख्यमंत्री अभय सिंह चौटाला जी, जो प्रदेश को, किसानों को, कमेरों को, मजदूरों को एक साथ में आते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जनता पूरी उनका धन्यवाद करती है और सहरावत पायल का पूरा समर्थन वेद पहलवान जी के साथ है। डोर प्रचार कर रहे हैं, 20 साल से सेवा कर रहे हैं।